तो दोस्तों, भगवत गीता की सीरीज़ को जारी रखते हुए आते हैं हम अपनी अगली वीडियो 10वीं वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन अपने सामने अपने बंधु बांधवों और सगे संबंधियों को देखकर विषाद में पड़ गए थे, चिंता में पड़ गए थे। उनके हाथ से उनका धनुष गांडीव छूट रहा था। और अब उसके बाद अगले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवत गीता पूरे विश्व के सबसे महान ग्रंथों में से एक है, जिसमें हमारे जीवन से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर है। और यदि आप इससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इसके यथार्थ नियम और इससे मिली हुई सीखें अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमारी वीडियोस को ज़रूर देखा करिए, जो कि अभी भगवत गीता सीरीज़ चल रही है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 10वां भाग है। आप पहले भाग से भी प्रारंभ कर सकते हैं देखना मेरे चैनल पर जाकर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर भ्रमित हो रहे हैं, कांपे जा रहे हैं। और उसके बाद का श्लोक, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। अब दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर योद्धा अर्जुन हताश है। दोस्तों, इस प्रकार के युद्ध, जिसे हम संघर्ष कह सकते हैं, वो हमारे जीवन में भी होते हैं। और जब आप युद्ध से पहले ही कांपते हैं, जो समस्या आपके सामने खड़ी है उसे देखकर आप पहले ही कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, तो आपकी ज़्यादा संभावना हारने की हो जाती है कि आप आने वाले संघर्ष में, आने वाली समस्या में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे और हार भी सकते हैं। और हार ही जाएंगे दोस्तों, यदि हमारे जीवन के रथ के सारथी भगवान कृष्ण ना हो। इसी प्रकार उलझी हुई अनेक समस्याओं के हल भगवत गीता में हैं। इसीलिए तो मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसी स्थिति में दुनिया ख़त्म सी लगती है और हम बिल्कुल हारे हारे लगने लगते हैं, जैसा कि अर्जुन के साथ हो रहा है। और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और उस समय अर्जुन के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अचेत सा हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं इन लक्षणों को अपने विपरीत ही देख रहा हूँ। और इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों को मारकर किसी प्रकार के कल्याण की चिंता नहीं कर सकता कि इन लोगों के मारने के बाद किसी प्रकार का मेरा कल्याण होगा या किसी और का। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। अब आइए दोस्तों अगले श्लोक में। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। और इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन कहते हैं कि मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर किसी प्रकार के राज्य की, किसी प्रकार के सुख की या फिर किसी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं करता या रखता। और लेकर ही क्या करूँगा, जिसमें मेरे स्वजन ही नहीं रहेंगे तो फिर राज्य किस काम का, सुख किस काम का। और अब अर्जुन इन सब बातों से हार कर युद्ध को त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे हालात बनते हैं जिनसे हम पीछे हटना चाहते हैं। उन्हें देखकर, डर कर हम सहमे हो जाते हैं। और उस समय हमें भगवान कृष्ण जैसे ही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अब इसके अगले का श्लोक, ये सामर्थ्ये कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख इत्यादि
आवश्यक है, वे ही इस युद्ध में धन की और सुख की आशा त्याग कर हमारे विपक्ष में युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। तो हे केशव, बताइए मैं क्या करूं? अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं। सोचिए दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के साधन ढूंढते हैं, नौकरियां, आजीविका के लिए, तरह तरह की प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स, आजीविका के स्रोत ढूंढते हैं। किन के लिए ढूंढते हैं? अपनों के लिए। अपनों का सुख देखते हैं, अपनों के लिए हर काम करते हैं। लेकिन तब क्या हो दोस्तों, जब विपक्ष में अपने ही शत्रु बनकर खड़े हो जाएं। ऐसी स्थिति में भी हमें अधर्म का साथ नहीं देना है, धर्म का साथ देना है, जो हमें गीता सिखाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको गीता छोटी छोटी वीडियोस में लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों भगवत गीता अगर आप सर्च करेंगे तो लोग अक्सर बड़ी बड़ी वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं, 1 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 8 घंटे की। लेकिन मैं आपको लगातार 3-3, 4-4 श्लोक करके बता रहा हूँ, उनका अर्थ बता रहा हूँ, जिनसे कि आपका मन ऊबे ना और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारी जब अगली वीडियो आएगी तो आपके पास पहुंच जाएगी। और दोस्तों, ये पार्ट अर्जुन विषाद योग भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हमारे जीवन की शंकाओं का निवारण किया जाता है, यह निवारण है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और लाइक कर दिया वीडियो को तो धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।